हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी बेसिकली 10th क्लास है और 10th क्लास में हम लोग देख रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास बुक है जो हमारी, उसी में हम लोग बात कर रहे थे वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। आज हमने कल बहुत सारे चीज़ों को पढ़ा है उसमें। आज हम उन प्रक्रियाओं को नोट रूप में आपका लिखेंगे ताकि संक्षिप्त में हम उनको कैसे तैयार करें, इस विषय पर अपना मुख्य फोकस रखेंगे। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो फिलहाल जो है हम लोग चलते हैं सीधा आपका डिजिटल बोर्ड की तरफ। अगला है बहुराष्ट्रीय कंपनी। अगला क्या है? बहुराष्ट्रीय कंपनियां। कल पढ़ रहे था कि मल्टीनेशनल कंपनी क्या होती है। तो देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनी ऐसी कंपनियों को कहते हैं जो दूसरे देशों में व्यापार के लिए अपनी शाखाएं स्थापित
करती। लिख लीजिए। तो आपको ग्लोबलाइजेशन का मतलब भी समझ आ जाएगा कि क्या है ग्लोबलाइजेशन। चलिए, देख रहे हैं आप इतना? जीएससी पंचूरी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाथ खड़ा करें। ठीक है, चलिए। तो आपने बहुराष्ट्र कंपनियों को लिख लिया कि मल्टीनेशनल कंपनी किसको कहते हैं। क्लियर हो गया? ये समझ आया इतना आप में? ठीक। चलिए, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के कुछ गौर करते हैं, और बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम लोग एक एक करके इसमें लेक्चर के माध्यम से हम लोग देखेंगे। अब बात कर रहे हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा उत्पादन या उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करने के तरीके। ठीक, इन पर हम लोग विचार करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन करना संयुक्त उत्पादन से स्थानीय कंपनी को अतिरिक्त निवेश के धन तथा उत्पादन की नवीनतम प्रौद्योगिकी भी प्राप्त हो जाती है। क्या होती है? ये जो प्रौद्योगिकी है, ये भी आपकी प्राप्त जो है हो जाती है। ठीक। अगला देखिए, स्थानीय कंपनियों को खरीदना और उसके बाद उत्पादन का प्रसार करना छोटे उत्पादकों को उत्पादन का
ऑर्डर देना, ये सारे काम होंगे मल्टीनेशनल कंपनी। तो इसको लिखिए, फिर आगे बढ़ेंगे। अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई प्रश्न है तो आप पूछ लीजिए, आपने सिस्टम के माध्यम से एनरेज किया है। अब ये कॉपी करें कि दो इसके पॉइंट बचे हैं कि स्थानीय कंपनी को खरीदना या उसके बाद उत्पादन का प्रसारण करना। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि जब भी कोई फॉरेन कंपनी भारत में आती थी तो किस तरह से वो आपका इन्वेस्टमेंट करती थी, या तो वो एफडीआई के रूप में आई, ठीक, सीधा आएगी, अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करेगी, कुछ उत्पादन करेगी। और कुछ कंपनी क्या होती थी कि भारत की किसी लोकल कंपनी के साथ मिलकर ज्वाइंट वेंचर करके वो अपना प्रोडक्शन करती थी। जैसे कल मैंने एग्जांपल दिया था आपको हीरो होंडा कंपनी का। हीरो जो थी भारत की आपका साइकिल निर्माता आपकी कंपनी थी, आप जानते हैं ये बात। होंडाई जो थी वो बाहर की कंपनी थी, ठीक। दोनों का ज्वाइंट वेंचर हुआ और दोनों के ज्वाइंट वेंचर से कंपनी बनी हीरो होंडा। कौन सी कंपनी बनी? हीरो होंडा। आप देखते हैं होंडाई की कार अलग आती हैं, 2011-12 में वो लोग सेपरेट हो गए, होंडा अलग हो गई, हीरो अलग हो गई। होंडाई जो है आपका कार बनाती है ज्यादातर, ठीक, और हीरो आपका बाइक का निर्माण करती है। यह आपको इतना मैंने बताया था। यही सारी चीजें हैं, यही संबंधित है। मल्टीनेशनल जो पावर कंपनियां हैं, जो उनकी वर्किंग पॉलिसी है, उसी से संबंधित है ये सारी चीजें। देख लिया। अब इसी में थोड़ा सा एक लाइन है आपको ध्यान रखनी है। विदेशी व्यापार और बाजारों का एकीकरण। एक देश का दूसरे देशों के साथ वस्तुओं व सेवाओं का आयात व निर्यात। वस्तुओं का एक बाजार से दूसरे बाजार में आवागमन होता है। क्या होता है? आवागमन होता है। बाजार में वस्तुओं के विकल्प बढ़ते हैं। दो, बाजारों में एक ही वस्तु का मूल्य एक समान होने लगता है। क्लियर है? कैसा होता है? एक समान होने लगता है। अगला है
दो देशों के उत्पादक एक दूसरे से दूर होकर भी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। इस प्रकार व्यापार विभिन्न देशों बाजारों को जोड़ने या एकीकरण करने में सहायक। ठीक, लिख लीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से हमने इसके नोट्स क्वेश्चन को देखा। अभी कुछ और बहुत सारी चीजें इसमें बची हुई हैं, जिनको हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में इनको बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे और इनको पूरा करेंगे। फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, जो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।